ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఎవరు ఎవరికి పట్టం కడుతురంటే ఏం చెప్తారు? जुबली हिल्स लो। अब हम जहाँ जहाँ भी फिर रहे ना, हमारे को वहाँ पे हर घर को गए तो एक ही बात बोल रहे, जय केसीआर जय केटीआर बोल के। वो क्यों बोल रहे बोले तो हमारे यहाँ के जो एमएलए थे, जो मागंटी गोपीनाथ, जो अचानक उनको हादसे से मौत हो गई, लेकिन पब्लिक के अंदर उन्होंने दिल में जगह बना लिए, यानी हम उनको मरे बोल के नहीं बोलते, उन्होंने अमर है बोल के बोलते जुबली हिल के अंदर। वो इसलिए बोले तो अब आप अपन यहाँ जहाँ खड़े ना भाई, ये रोड है ना, आप गली गली देखो, ये रोड कब से डेवलपमेंट हो रहा, जब से तेलंगाना आज़ाद हुआ, जब से तेलंगाना जब सेपरेट स्टेट बना, तब से हमारे कहने मागंटी गोपीनाथ है यहाँ पे। हम उनको हैट्रिक जीता है यहाँ पे। पहले उन्होंने तेलुगु देशम में थे, वहाँ से भी जीता है, फिर उसके बाद 2 बार हम लोग यहाँ भी जीता है। कई को जीता है बोले तो उन्होंने एक पब्लिक में रहने वाले एक जर्नल इंसान थे, यानी एक एमएलए के वैसा नहीं आते थे बस्ती के अंदर। उन्होंने कभी भी आए तो कानवे से नहीं आते थे, कानवे दूर रख के पैदल चलते हुए आते थे। उन्होंने क्या बोल के, ये मेरे आदमियाँ हैं, ये मेरे परिवार के आदमियाँ हैं बोल के आते थे। इसलिए यहाँ पे हर घर के अंदर ये बोल रहे कि भाई सिर्फ कार है, बाकी सब बेकार है। और एक बात बोलो, ये मागंटी जो गोपीनाथ जो है 3 का एमएलए करे, क्या किए डेवलपमेंट बोले तो क्या बनाते? खाली रोड बोले थे। और देखो क्या किए बोले तो रोडा मत बोलो आप, रोडों के साथ साथ बच्चों को पढ़े लिखने में भी उन्होंने मदद करते थे उन्होंने। हाँ, और जो बेवाओं को पेंशन दिलाने में भी मदद करते थे उन्होंने, और जो सीएम रिलीफ फंड आता था उसके लिए भी मदद करते थे उन्होंने। ऐसा कोई एक सिर्फ रोड की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल कोई नहीं बन सकता था, अन्ना ये औरत इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं बोल सकती, अन्ना बोल तो ठीक है बेटा वहाँ लेके जा, मैं फोन कर देता हूँ उसको, मेरे बिल मैं बन ले तुम बोल के बोलते थे। ऐसा घरे घर जाके मदद करते थे उन्होंने। ऐसा नहीं खाली रोड बोल के, उन्होंने हर सोशल वर्क में मदद करते थे। हिंदू नहीं देखते थे, मुसलमान नहीं देखते थे उन्होंने। सिर्फ मेरे दीवार के पास कोई आया तो उसको मैं पूरी मदद करूंगा। और बच्चों को तुम्हारे घर में क्या है बोलो, पढ़ने लिखने कुछ खोना है तो बोलो, किताबा मैं दिलाता हूँ, फीस मैं दिलाता हूँ, बोलो अम्मा बोल के घरे घर घूम के बोलते थे उन्होंने। मस्जिद के पास दिखते थे उन्होंने, मंदिर के पास दिखते थे उन्होंने। हमारे सिख कम्युनिटी है यहाँ पे, सिखों के पास भी जाते थे उन्होंने। ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते थे उन्होंने। बहुत सारे डेवलपमेंट करे उन्होंने। बोल लेते गए तो किताब लिखना पड़ता, ऐसा अपन उंगलियों से भी बोल नहीं सकते, उतने काम करे उन्होंने यहाँ पे। केसीआर के पालाना चाहे सीएम रेवंत रेड्डी का पालाना चाहिए? देखो सीएम रेवंत रेड्डी बोलते सिर्फ नाम का सीएम बना हुआ है उन्हें क्या बोल रहा बोले तो हमारे कहने पैसा नहीं है क्या करेंगे। अरे एक सीएम बोलने की बात है क्या? ये सीएम बोलने की बात है क्या भाई? ये पैसा नहीं है हमारे कहने हम क्या करेंगे, तो रिजाइन कर भाई, हम करके बताते हैं। हमारा सीएम केसीआर, आज भी हम उसको सीएम बोलते हैं केसीआर को। हम ऐसा नहीं बोलते माजी सीएम बोल के नहीं बोलते, हम केसीआर सीएम ही बोलते हैं हम उनको। तो हट जा, तो हम हमारा सीएम करके बताता, सब करके बताता। उन्हें नहीं कर रहा था क्या? उन्हें नहीं कर रहा था क्या भाई? उन्हें ऐसा चढ़ते ही पैसा खत्म हो गया क्या? ऐसा नहीं होता ना, कुछ तो रहता ना इसके पीछे। उन्हें नहीं कर सक रहा। क्या बोल रहा बोले तो केसीआर साहब जो है तेलंगाना राष्ट्र को खर्चा मान के चले गया बोल रहे हैं। देखो तू हट जा ना भाई, हम वो खर्चा भी बन लेते हैं। हमारे केसीआर साहब बोले ना तू हट जा रे भाई, तेरे को पालना चला नहीं आता तो हम कर देते, वो खर्चा भी हम बताते, और प्रजा को कैसा हेल्प करना हमारे को आता, हम करके बताते। ప్రజా పాలన ఎట్లుంటది వాళ్ళు చూపెడుతున్నారు केसीआर सर। जब तक लड़का था उट्टी माटल చెప్తుంటా फिर तिरतांडू। और क्या भाई यहाँ पे हमारे मुसलमान को क्या करा भाई? उन्हें परसों इतने साल से कर रहा था, आज करा कहीं करा भाई? वो भी लिटिगेशन लैंड देता जाके शेखपेट में, एरागड्ढे वालों को कब्रिस्तान की जगह देता शेखपेट में। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है। 15-20 हज़ार रुपये खर्चा करता है। एक गरीब आदमी मर गया तो 15-20 हज़ार रुपये लगा के जाता साहब वहाँ पे। वहाँ गए तो पुलिस आर्मी क्या बोलती बोले तो 1 मार के 10 गिनता हूँ बोला उन्हें। वहाँ पे ऑनलाइन टीवी बोला ना सब उन्हें, 1 मार के 10 गिनता हूँ उसको, क्या बोल के यहाँ आया तो मार दे, तो ये मिलिट्री लैंड है बोला उन्हें। कई को साहब मुसलमानों का भी गफला बनाते, कई को बनाते साहब। हम लोग इतने वो है क्या, मुसलमान आज जाग गया साहब, मुसलमान आज जाग गया। मुसलमान आज कांग्रेस के पीछे नहीं जा रहा, और वो एक दीवानी पार्टी को लेके फिर रहे उन लोग मुसलमान बोल के टोपी टी चीख चीख के पूर रहे मुसलमान। क्या बोल रहे का, वो दीवानी पार्टी है ओल्ड सिटी की, उसका नाम नहीं लेते हम, वो गंदी पार्टी है वो। तो उसके अंदर जो है सो इन लोग उन लोगों को बाजू रख के फिर रहे, जबकि उन लोग जो उनके खिलाफ थे ना सब। कार का स्टीयरिंग बोलते थे हमारे हाथ में है बोलते थे, आज क्या कर रहे सब वही हाथ कोड़ डालो बोल के बोल रहे। रोड शो में क्या बोल रहे बोले तो कांग्रेस है, बोले तो मुसलमान है इसलिए कांग्रेस है बोल को बोल रहे हैं। देखो साहब, मुसलमान 1400 चिल्लर साल से है, कांग्रेस कब से है साहब? आप बोलो साहब, कांग्रेस कब से है? हिंदुस्तान आज़ाद होने से 10-20 साल पहले से है कांग्रेस, उतना ही ना। तो मुसलमानों की बहुत बड़ी हिस्ट्री है साहब। ये इन लोगों को नाम बोलने भी नहीं आता, उन लोगों को मुसलमान क्या चीज़ है उनको मालूम भी नहीं। उसको क्या मालूम साहब? उसको उन्हें दम वाला है, उसको किस्मत से उन्हें सीएम बन गया, उन्हें किस्मत से सीएम बन गया और साहब। एक बात भी बोल रहे हैं, जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है तो रूलिंग पे हमारा कांग्रेस पार्टी है, और ऐसी जुबली हिल्स के पब्लिक जो है हमारे को दुआ देते, हम जीतने का 1 लाख का वोट से जीते बोल को बोल रहे हैं। हमारे को उन्होंने क्या बोल रहे, हमारे से कोई मतलब नहीं है। हमारे को ये भरोसा है हमारी मागंटी सुनीता अम्मा 50,000 वोट के लीड से जीतते, और उन्होंने जो कैंडिडेट को दिए वो कैंडिडेट के आपको रिव्यू भी आते होंगे, उनके वालिद साहब का क्या बैकग्राउंड है। बोल रहे हैं ना, उन औरत है उसको पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है बोल को बोल रहा है ना साहब। इंदिरा गांधी कौन थी साहब? इंदिरा गांधी कौन थी? इंदिरा गांधी भी एक औरत ही थी होंगी ना पहले, उसके वाले उसके समझे उसके लोग तो पूरा खुश आए ना साहब। उन्हें भी एक औरत थी ना, उन्हें उसको भी नीचे गिरा के बात करता क्या इंदिरा गांधी को उसकी पार्टी के
उन्हें भी तो एक औरत थी ना, मुंडेश्वर का भी मिनिस्टर है ना साहब आजकल, उनके उन लोगों की भी लड़ाई तो बहुत चल रहा है ना। फिर अब गन कल्चर लाए बोलते उसकी बेटी जो बोली, तो फिर उन्हें भी औरत नहीं है क्या? ऐसा औरतों को नीचे गिरा के नहीं बोलना ना साहब। एक सीएम औरत भी आजकल एक कोसी शक्ति बोलते साहब आप लोग, बहुत बड़े बड़े आदि शक्ति बोलते साहब आप लोग। एक सीएम सीट के ऊपर बैठ के पब्लिक में जो बोल रहे हैं तो जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गया है तो संक्षेम पथकाल रुका था मुल्क को भी बोल रहे हैं, वो कैसे देख सकते पब्लिक? वो दादागिरी बोलते साहब उसको दादागिरी बोलते, धमका रहे उन्होंने पब्लिक को, अगर वोट नहीं डाले तो मैं यहाँ ऐसा कर दो। शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे साहब, उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे, क्या बोले, तुम मेरे को वोट नहीं डाले तो मैं तुम्हारे को यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट रुका देता हूँ, ऐसा बोल रहे साहब उन्होंने। धमकी पब्लिक डरते क्या? कई को डरती साहब, मुसलमान डरने की खौम नहीं होती। तेलंगाना गड्ढा మీద పుట్టోళ్ళ ఎప్పుడు ఎవరితో భయపడం सर। तो मुसलमान के बारे में आप बोल रहे हैं, मतलब एससी एसटी बीसी माइनॉरिटी सब है ना भाई क्या और अभी तेलंगाना के अंदर जो भी जन्म लिया वो कभी डरता नहीं किसी से। ऐसे बहुत सीएम आए, बहुत सीएम गए साहब, बोलते रहते बोलने वाले। फिर और एक मीटिंग में जो बोल रहे हैं हमें क्या पूछ रहे हैं तो एक बार हमारा को हाथ दिए ना, हमारा को बिठाए रूलिंग पे, और जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वोट के वास्ते पूछ रहे हैं, वोट दे दो बोल रहे हैं। आज ऐसी नौबत कई को आ गए सब उनको ये पूछने की, आज ऐसी नौबत कई को आ गए सब पूछने की। एक सीएम ऐसा भीख मांग रहा तो उसका मतलब क्या है कि उन्हें हार कबूल कर लिया, उन्हें हार मान लिया। क्या बोल के मेरे को ఓటు దాలు बोल के బతిమిలాడుతుండి ఇక్కడ వచ్చి, ఎందుకు వానికి తెలిసిపోయింది వాడు అతను ఓడుతుండి ఇక్కడ, ఓడిపోతుండి ఇక్కడ। అతను క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు కదా మీ నవీన్ యాదవ్ है ना उनका नाम, हाँ नवीन यादव जो है उन्हें हार जा रहा बोल के सीएम के पास रिपोर्ट है पूरी, तो इसलिए उन्हें गली गली सीएम फिर रहा साहब। एक सीट के वास्ते सीएम देखो ना कितना फिर रहा है यहाँ पे, बताओ वो सीएम सीट से क्या है, वो एक सीट नहीं जीतने से क्या सीएम? भी 14 से मिनिस्टर भी फिर रहे हैं साहब। परसों एक देखे होंगे जुपल्ली अन्ना को, एक मैडम क्या बोली यहाँ पे, हमारे यहीं पे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी की मेरे बूथ की औरत है वो, तो वो क्या बोली, वो मैडम वो सीनियर मैडम है, वो क्या बोली, अरे तू क्या करा भाई, 4000 किसको दिया, 2500 किसको दिया, 1 तोला सोना किसको दिया। ऐसे बहुत सारी लंबी लिस्ट है। खाली एक बस फ्री कर देने से कोई सीएम नहीं बन जाता साहब, समझ रहे ना। बहुत सारे मिसाइल हैं, इसलिए उन्हें हार मान लिया खुद ब खुद, इसलिए बोल रहा कि आज मेरे को वोट दो वरना मैं तुम्हारे को ये रुका दूं। शॉर्ट फॉर्म में धमकी दे रहा हूं उन्हें। ये धमकियों को तेलंगाना का आदमी डरने वाला नहीं है, और तेलंगाना का मुसलमान आज होशियार है, और वो जो पार्टी को लेके फिर रहा है इन्हें दोगली पार्टी बोलते हैं उसको, उसका कोई पेंदा नहीं रहता, जिधर रूलिंग में रहे उधर पीछे रहते उन लोग, तो वैसे उनसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात बोलो, अब बीच में क्या हो बोले तो 2.5 साल से नहीं दिए सो कैबिनेट मिनिस्टर, अब इलेक्शन होता उस टाइम पे अजहरुद्दीन को कैबिनेट मिनिस्टर दिए थे, ये मुसलमान का सोचने का तरीका कैसा रहता? देखो साहब, जुबली हिल के अंदर कुछ कम 1 लाख चिल्लर मुसलमान है, ठीक है, तो तब से उन लोगों को ना मिनिस्ट्री मुसलमान की याद आई, ना ही हमारे पास कब्रस्तान का जो इशू था वो याद आया। कब्रस्तान का इशू था हमारे करने पहले, लेकिन वो उठाया कौन, बेचारा एक HYC सलमान बोल के है, वो बेचारा इशू उठाते कि क्या करे बोले तो उसको ये लोग टेक ओवर करे, ये लोग टेक ओवर करके पूरे लिटिगेशन के जमीन बताए, जो भी आज तक भी है अभी तक क्लियर नहीं करे साहब, आज तक भी कोई क्लियर नहीं करा कि भाई कांग्रेस गवर्नमेंट भी कोई क्लियर करके जमीन नहीं दिया कि यहाँ पे है तुम जाओ यहाँ पे कब्रस्तान बन गया मुसलमानों को बोल के। सब लिटिगेशन है साहब, समझे ना। मुसलमानों के लिए अभी उन लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, मुसलमान अपनी तकदीर खुद बनाता। KCR अन्ना साहब है हमारे लिए। फिर एक बात बोलो, जुबली हिल्स में जीतने वाले कौन है, हारने वाले कौन है साहब? अब हम तो KTR अन्ना को ही बोलेंगे, पब्लिक को ही पूछ लो, पूरी पब्लिक भी यही बोल रही, एक धक्का और जुबली हिल पक्का हमारा बोल के, समझ रहे ना साहब। कितने मेजॉरिटी से? करीब 50,000 की मेजॉरिटी से जीतेंगे साहब, पक्का पक्का इंशाल्लाह। వచ్చి నాకు ఓటు నీకు ఓటు ఉందా? ఓటు ఉందా నీకు? ఓటు ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు వస్తున్నారు, బీజేపీ వాళ్ళు వస్తున్నారు, బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వస్తున్నారు, ఏంటి ఎవరికి సపోర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? నేనైతే బీఆర్ఎస్ కే సపోర్ట్ ఇస్తాను. ఎందుకు అట్లా? అన్నీ చేసిండు అన్న, మంచి చేసిండు కాబట్టి బీఆర్ఎస్ సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. రైతులకు నీళ్ళు ఇచ్చిండు, రైతు బంధు ఇచ్చిండు, నేను సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. మా ఊళ్ళో మాకు అక్కడ కూడా రైతు బంధు ఇస్తుండు, పడుతున్నాయి, అందుకే రైతు బంధు ఇస్తుంది కాబట్టి ఇవ్వాలనుకుంటున్నా అంతే. ఏం చేసిండు కేసీఆర్ 10 సంవత్సరాల పరిపాలన? ఇచ్చిండు అన్న, డెవలప్ ఇచ్చిండు, పక్కా డెవలప్ ఇచ్చిండు కాబట్టి వేయాలనుకుంటున్నా. ఇక్కడ నీకు ముస్లిం సోదరులు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా? ఉన్నారన్న ఫ్రెండ్స్. ఏమంటారు వాళ్ళు? ఏమంటారు? బీఆర్ఎస్ సపోర్ట్ ఇస్తా అంటారు వాళ్ళు కూడా. ఇస్తా అంటారు అన్న. అంటే వాళ్ళకేం చేసిండంటే? వాళ్ళకేం చేసిండంటే ఇప్పుడు ఈయన కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చిండు అన్న, ఆటో వాళ్ళకి ఇస్తా అన్నాడు, అయ్యలేదు, మోసం చేసిండు అన్న, అందుకే ఏనంటారు అంట. 6 గ్యారెంటీలు అమలవుతున్నాయి అంటారు కదా అన్న. లేవు, మహాలక్ష్మి పథకం అని పెట్టిండు, ఆ బస్సులలో కొట్టుకొని వచ్చుడు తప్పితే ఏం లేవు. స్టూడెంట్స్ మేము ఉన్నాం, మాకేం లేదు, అక్కడ సీట్లు దొరుకుతలేవు, అక్కడ బస్సుల మీద నిలబడిపోతుంటే కష్టం అవుతుంది మాకు కూడా. మీ ఫ్రెండ్స్ నువ్వు చదువుతుంది కోఎడ్యుకేషనేనా? కోఎడ్యుకేషన్. వాడ మీ ఫ్రెండ్స్ అంటే గర్ల్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి స్కూటీలు ఇచ్చిరట్నా? లేదన్న, అది అన్నారు, అది కూడా ఇవ్వలేదు. తెలుసా నీకు? పక్క తెలుసు, ఇవ్వలేదు, అసలు ఎవరికి ఇవ్వలేదు అంతే. ఏంటి ఇట్లా కేసీఆర్ మీద నీకు ఉన్న అభిమానం రావడానికి కారణం ఏంది?
అంటే రావడానికి కారణం అంటే ఆయన మంచి చేసిండు అన్న, డెవలప్ చేస్తుండే, ఇప్పటికైనా డెవలప్ చేస్తుండు కాబట్టి హైదరాబాద్ మంచి డెవలప్ అవుతుంది ఆయన పరిపాలన ఉంటే. అందుకే మేము ఓటు వేయాలనుకుంటున్నాం. కేటీఆర్ అంటే ఏం చెప్తావు? కేటీఆర్ ఐటీ మినిస్టర్ ఆయన. నీకు నచ్చిన పొలిటీషియన్? కేసీఆర్ రైతు బిడ్డ కేసీఆర్. चल रहे हैं ना, कौन सा पार्टी जीते? टीआरएस जीतता। टीआरएस अच्छे काम करा, इस वास्ते जो है ना टीआरएस जीतता। कांग्रेस का कोई स्कीम नहीं है, खाली नामा है। कांग्रेस पार्टी वाले हैं क्या बोल रहे हैं? बोलते 1 लाख का मेजोरिटी आता हमारा जुबली हिल्स में बोल रहे हैं ना। 1 लाख का भी नहीं आता, 1000 का भी नहीं आता। कुछ ये गारंटी अमल नहीं हो रहा? हो रहा उसमें थोड़े हो रहे नहीं हो रहे। वो बारीक चावला बोल रहे, वही पुराने चावलों को साफ करके दे रहे। मसूरी तेल सन्ना भी हम इस्तेमाल अंటారుగా. है वो कई के बीएम है साहब, क्या लगा पका तो इतना मोटा मोटा हो रहा, उसमें थोड़े प्लास्टिक के चावल आ रहे, सब आ रहे। टीआरएस पक्का था जुबली हिल्स में, बोलने की जरूरत ही नहीं, 100% गारंटी के साथ। केसीआर पालना अच्छा है, सीएम रेवंत रेड्डी पालना अच्छा है? केसीआर पालना अच्छा ही है, कौन नहीं बोले। तो केसीआर जो आप 10 साल पालन किए, क्या करे मुसलमानों को? क्या बोलते हो? क्या बोलते? सब दिए साहब उन्होंने, डबल बेडरूम दिए लोगों को, शादी मुबारक दिए, माइनॉरिटी स्कीमा दिए, बहुत सारे दिए। और थोड़े बहुत रहने के बाद थोड़े देते थोड़े नहीं देते, उसका क्या है। मागंटी गोपीनाथ जो है 3 का एमएलए किधर किए, और क्या डेवलपमेंट किए बोले तो क्या बोलते? अच्छा डेवलपमेंट करे, डेवलपमेंट उन्होंने हर गरीब आदमी को मिलते थे, जो भी जिम्मेदारी है बोले तो कामा करके देते थे, अच्छे आदमी थे। अब उनके बीवी को जिता ले रहे, उन्होंने भी उम्मीद है हमारे को, उन्होंने भी काम करते बोल के। और उन्होंने औरत है ना, उसको राजकीय अनुभव नहीं है बोल को बोल रहे हैं। अरे आता साहब, पैदा होते ही आता, क्या अनुभव आता। आपके जैसे हमारे जैसे लोग रहते ना पीछे, उन्होंने भी अच्छे एमएलए की बीवी है, 15 साल थे उन्होंने, कुछ ना कुछ रहता ही असर। बाप अच्छा रहा तो बेटों पे असर रहता ही ना। बराबर हम तो दुआ कर रहे, बराबर उन्होंने जीतते। सीएम रेवंत रेड्डी साहब जो है मीटिंग में तो जुबली हिल्स के पब्लिक को हमें एक वोट मांग रहे हैं, हम कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, खाली सिंपल एक वोट मांग रहे हैं बोल को मांग रहे हैं उन्हें। मांगते था, हर पार्टी वाला बोलता है एक वोट ही मांग लो, एक वोट दो बोल के, एक वोट जाके लाखों वोट होते। सुनिए आप, हम तो हमारा वोट जो है ना टीआरएस को दे रहे, वो सुनीता अम्मा को 100% जिताने की कोशिश तो करेंगे, सुनीता अम्मा को 100% जिताने की कोशिश करेंगे। ये भी बोलो, जो माइनॉरिटी के आदमी को अजहरुद्दीन को मिनिस्टर पद, कैबिनेट मिनिस्टर दिए थे, कैसा देखते हैं मुसलमानों? अजहरुद्दीन को दिए तो क्या हुआ साहब, अब उनके आदमियां देते, जब मुसलमानों को नहीं था ना सीट, एक सीट देना बोल के दिए। अब आगे देखना अजहरुद्दीन साहब क्या काम करते क्या नहीं करते। अब बैठ के तो 4 दिन नहीं हुआ, देखेंगे उनको भी अजहरुद्दीन साहब को। पिछले में महमूद अली साहब को देखे थे, अब इनको भी देख लेंगे। केसीआर साहब जो है तेलंगाना राष्ट्र को खर्चा करके गया बोल को बोल रहे हैं, तो हर महीने मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ बोल को बोल रहे हैं सीएम रेवंत रेड्डी साहब। अब उतना डीप में तो हम नहीं है साहब, क्या बोलेंगे। हाँ, अब एक सवाल बोलो, इधर जीतने के कौन है? नहीं, इधर जो है ना टीआरएस जीता, बीआरएस। कितना मेजॉरिटी आता? आते होंगे 1000 2000, उससे ज्यादा तो नहीं आते।